अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। नूर मुकद्दम केस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आई है और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि सहाफ़ियों ने उससे बड़े ज़ाहिर जाफ़र से बड़े तीखे सवाल पूछे और अभी तक 3 अहम पैगामात दे चुका है ज़ाहिर जाफ़र सहाफ़ियों के जवाब देते हुए, क्योंकि सहाफ़ी जो उससे पूछते हैं उसका जवाब तो नहीं देता। आज हमारे कलीग हैं फ़याज़ महमूद, उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ शर्म है, तुम क्या कहोगे इस बेहिसी पे कि तुमने एक मासूम निहत्ती लड़की का कत्ल किया, उस पर कोई शर्मिंदगी है तुम्हें। इन बातों के, इन सवालों के जवाब नहीं देता जब ये सहाफ़ी उससे पूछते हैं। वो पहला जवाब उसने दिया था कि मैं अमरीकी शहरी हूँ। उसके बाद जी जवाब दिया इस शख्स ने कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, और आज इसने कहा है कि ही इज़ इन ट्रबल। अब मुझे नहीं पता ये अपनी फ़ैमिली को वो ये पैगाम पहुंचाता है और किसको पैगाम पहुंचाता है, क्योंकि फ़ैमिली ने एक अच्छा वकील तो करके दे रखा है। वैसे फ़ैमिली कहती है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन वकील इसको काफ़ी अच्छा करके दे रखा है। उसके बाद जी इसका 14 रोज़ा जो रिमांड है वो दे दिया जाता है और अब इसको जेल भेज दिया गया है। पुलिस की तफ्तीश जो है वो जारी रहेगी। अब एक चालान पेश किया जाएगा अदालत में और एक चार्जशीट जो है वो इसके ख़िलाफ़ तैयार की जाएगी। चार्जशीट में देखते हैं कि अब क्या क्या होगा, क्योंकि वो जो 48 घंटे की वीडियो है उसमें क्या कुछ है वो भी उस चार्जशीट में का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा जो कॉल रिकॉर्ड है वो भी सामने आएगा और कुछ और लोगों की स्टेटमेंट्स जो हैं वो लेना अभी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो इसकी बहन है जो घर पे मौजूद थी उसको बिल्कुल मंजर-ए-आम से गायब कर दिया गया है। उसकी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई है। इसको बेशक कोई मिलने नहीं आता ज़ाहिर जाफ़र को वहाँ पे, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं पुलिस कस्टडी में कि एक शख्स जो इतना हैवी डोज ड्रग्स लेता रहा है वो कैसे इतने दिन तक सरवाइव कर पा रहा है और अभी तक उसने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई एग्रेशन उसकी जानिब से नहीं शो किया जा रहा। बड़े मुतमईन अंदाज में, बड़ी बेशर्मी के साथ वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान भी आता है। आज भी अदालत में जज ने कहा कि आप ज़रा मास्क उतारें और आप बताएं कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आज फिर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि जो भी कहेंगे उसके वकील ही कहेंगे, वकील ही जवाब देंगे। इतना शातिर है ये मुलजिम कि इससे पता है कि इसका कहा जो एक लफ्ज़ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा, कोई रिस्क नहीं ले रहा और बार बार यही कह रहा है कि आई एम इन ट्रबल। और इसके लेकिन मुझे ये खुशी है कि आज सहाफ़ियों ने इससे बड़े सख्त सवालात किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केस हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे केसेस हैं, हम चाहते हैं कि उनमें भी इंसाफ हो, नसीम बीबी को भी इंसाफ मिले, कुरतुलैन को भी इंसाफ मिले, साइमा को भी इंसाफ मिले और जो कराची की मासूम बच्ची माहम है उसको भी इंसाफ मिले। लेकिन इस केस पे हमारी नज़र ज़्यादा क्यों है? इसकी एक ही रीज़न है, क्योंकि इमरान ख़ान की जब हुकूमत आई और वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कहा कि आज से पहले इस मुल्क में 2 कानून थे, गरीब के लिए और अमीर के लिए और। अब हमने ये देखना है कि क्या अमीर और गरीब के लिए कानून एक हो चुका है, क्योंकि अभी तक पुलिस की कस्टडी में इसने एतराफ़ जुर्म तो किया लेकिन कहानियाँ सुनाता है। इसकी जगह अगर कोई और मुलज़िम होता है तो पुलिस उससे वो जुर्म भी कबूल करवा लेती है जो उसने कभी किए नहीं होते। मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करी, लेकिन हमारा चूँकि सिस्टम है तो इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये हर बार पुलिस को एक नई स्टोरी सुना देता है, इसलिए अब जो करना है वो पुलिस ने ख़ुद करना है और एविडेंस, जो चेन ऑफ एविडेंस है उसकी बेस के ऊपर करना है। तो इस वजह से अभी तक तो नहीं लग रहा कि इसके लिए भी वही कानून है जो कि नसीम बीबी के का जो कातिल है उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया, उसके लिए भी वही कानून है। हमने अब ये टेस्ट केस है हुकूमत के लिए भी, नए पाकिस्तान के लिए भी, इमरान ख़ान साहब की के लिए भी, कि क्या वाकई गरीब और अमीर के लिए एक कानून है। क्योंकि इससे पहले जो ताकतवर होता था, जो बाइख्तियार होता था, जो पैसे वाला होता था या जिसके पास अमेरिका की शहरियत होती थी, वो यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? इसलिए हमारी जो है ना नज़रें इस केस पे हैं। दूसरा एक जो कंसर्न है, वैसे मेरी फ़याज़ महमूद से बात हुई थी, हमारे जो इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं होगा 4 अगस्त को जो हेयरिंग है इसके पेरेंट्स की, उनके लिए भी ज़मानत लेना। लेकिन इन केस अगर उनकी ज़मानत हो जाती है 4 अगस्त को तो इनका बाहर आके एक ही मकसद होगा कि किसी न किसी तरह से अपने बेटे को यहाँ से छुड़वा कर बाहर भेज दिया जाए, जो कि हर माँ बाप करते हैं। क्योंकि वो लाख कहते रहें कि वो नूर मुकद्दम के साथ हैं और इंसाफ होना चाहिए, लेकिन
जो हक़ाइक़ हैं, जो एक्शंस हैं, वो बता रहे हैं कि वो किसके साथ हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसे मुजरिम का तो कोई केस लेना ही नहीं चाहता। इसका इतना महंगा वकील कैसे कर लिया? यकीनन इसमें जो फैमिली है वो इन्वॉल्व है। तो ये एक्शंस वो हैं जो कि इसकी फ़ैमिली के बता रहे हैं कि वो किसी जो भी उनके घर के चश्मो चराग ने किया है, लेकिन वो इसको बचाना चाहते हैं। एक तो इसका ये पहलू है, दूसरा इसका ये अमीर और गरीब के लिए क्या एक कानून है, ये पहलू। दूसरा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग नज़र रखें इस केस पे कि अगर ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स बाहर आते हैं तो सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि मीडिया ब्लैकआउट कराया जाए। उसकी क्या वजह है जी? मीडिया ब्लैकआउट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे मैं बात कर रही हूँ और बहुत सारे मेरे साथी बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को हम ताज़ा तरीन अपडेट्स बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप लोगों में एक बहस चल रही है कि होना चाहिए और ज़ाहिर जाफ़र को लटकाना चाहिए और सरेआम फांसी देनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करना छोड़ देंगे तो आप लोगों की याददाश्त से भी केस जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक के बाद एक केस ऐसा आ जाता है कि पिछला हमें गम जो है वो भूल जाता है। तो ऐसे चेहरों को ज़रूर याद रखें जिनके मौक़िफ़ अब कुछ बदलना भी शुरू हो गए हैं। एक साहब हैं बड़े सीनियर, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये प्लान नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ये प्लान होता तो वो क्या इतना पागल था कि वो बाहर भी नहीं जा रहा था और वो इसी मुल्क में था और अपने घर पे ये सब कुछ करता। तो अब लोगों की थोड़ा इसको पागल बनाने की कोशिश की जाएगी, इसको ड्रग एडिक्ट बनाने की कोशिश की जाएगी, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोगों ने नज़र रखनी है इस केस पे और ऐसे लोगों पे भी नज़र रखनी है, और आप लोगों ने बिल्कुल भी इस केस को जो है वो रूल आउट नहीं होने देना और मरने नहीं देना। इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और शौकत मुकद्दम साहब भी आए थे आज कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, उनसे सहाफ़ियों ने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। फ़ाइनेंशियल एतबार से जो फ़ंडिंग हो रही है, आप उसमें जो भी मुखय्यर हज़रात हैं उसमें आप फ़ंड ज़रूर दें, डोनेट करें, लेकिन पर्सनली भी वहाँ जाके आपको मुझे लगता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम सब इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। और ये केस आपकी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए, हमारे हाल के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर हमने एक बार फिर से एक बाइख्तियार, मैं तो मुजरिम कहूँगी, इसी तरह से जाने दिया और इंसाफ ना हुआ तो फिर हम कभी भी इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकेंगे और इनको और शय मिलेगी कि देखा क्या बिगाड़ लिया इन्होंने। अमरीकी शहरी था, मैंने इतना घिनौना काम किया और यहाँ से फ़रार हो गया। तो ये हमारे लिए, हमारे ज़मीर के लिए भी एक टेस्ट केस है। तो इसको बिल्कुल भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं है और अपनी आवाज़ उठाते रहना। थैंक यू सो मच।